नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। ब्राह्मणपारा स्थित श्री गुरु नानक देव संगत गुरुद्वारा के सेवक हीरा पंजवानी की धर्म के प्रति गहन आस्था उन्हें हर साल विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर और श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की तपोभूमि हेमकुंड साहिब के दर्शन स्नान के लिए आकर्षित करती है। अभी हाल ही में अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर और विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन स्नान कर नगर पहुंचे श्री हीरा पंजवानी ने अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि पृथ्वी में अगर कहीं स्वर्ग है तो वह गुरुओं के चरणों में है। सभी को इहलोक में रहते पवित्र धर्म स्थलों के दर्शन आशीर्वाद जरूर प्राप्त करने चाहिए। पिछे की अगे स्लिप करके दंद कदों की नॉर्थ साइड करे से टेम्परेचर तुरंत रेट होती है। तो मुझे जूता पाए पे तो मुझे छो चाहती बने तो हाथी में जा रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है। ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੂਟ ਨਾ ਪਾਓ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਬੂਟ ਅੱਗੇ ਮਾਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਜੀ सीधे आ जाओ सीधे निकल जाओ। आओ देखो देखी देखी भाजी हौली कितों दे उतरे मारो
जपावै तुध भावे त नाम जपावै सुख तेरा दिता सुख तेरा दिता लहिए सुख तेरा दिता लहिए सुख तेरा उसने कहती अरे कुछ नहीं कहती चल तू अरे कुछ नहीं कहती चलो कुछ नहीं कहती हम चाकर गोविंद के हम चाकर गोविंद के हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा ठाकुर मेरा हम चाकर गोविंद के हम चली ठाकुर चली ठाकुर चली ठाकुर
ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ तुझे चलो भाई गुरु को प्यारे हो तुझे चलो सतनाम दीवानगी जो है आप में कितने सालों से है और कैसे आकर्षण हुआ कि गुरुओं के दर्शन के लिए लगातार जाया जाए, क्योंकि आजकल सांसारिक वातावरण में आदमी जो है कहीं जा नहीं पाता, लेकिन आपका ध्यान वहीं लगे रहता है, सांसारिक भी है और आप आध्यात्मिक भी हैं। ये सब कैसे तालमेल कैसे बिठा लेते हैं? ये मैं गुरुद्वारे जाता था पहले, तो अभी भी जाता हूँ। तो गुरुद्वारे जाते जाते कीर्तन सुनते सुनते धीरे धीरे मेरा लगाव बढ़ते गया। गुरुओं का यह चमत्कार मैंने सुना, वो मेरे ऊपर बीता। यह चमत्कार देखते हुए मेरी आस्था दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। हेमकुंड साहिब की यात्रा करके आप आए हैं, ये बहुत ही पवित्र दर्शन करके आए हैं। बहुत सारे सिखों को भी ये अवसर शुभ अवसर प्राप्त नहीं होता, लेकिन आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारी जानकारी में आप दूसरी बार वहाँ गए हैं। जी। मैं पिछले बार हेमकुंड साहिब गया था, तो हमारे दशमेश पिता धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई कि हमारे घर से गुरु नानक देव जी के प्रकाश पूरब में नगर कीर्तन निकला। हर संडे कीर्तन होता है। बच्चों को 24 घंटे चॉकलेट प्रसाद डेली देते हैं। और जब भी गुरु का प्रकाश पूरब आता है, कोई भी गुरु का या कोई भी दिहाड़ा आता है, तो हमारे यहाँ खीर पूड़ी सब्जी लंगर सब होता है। तो यह चमत्कार हमारे दशमेश पिता संत श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के देखकर मैं दोबारा फिर शुक्राना करने हेमकुंड साहिब यात्रा गया था। ठंड रहती है, अपन लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो वहाँ की ठंड और बर्फ से कैसे मुकाबला कर पाया? कितनी लंबी यात्रा कैसे पूर्ण किया? ये सब गुरु पिता दशमेश पिता धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की कृपा है। ये जो आदमी लोग बोलते हैं कि वहाँ जाने के बाद इतनी ठंड है, कैसे रहोगे, ऑक्सीजन कम है, ये सब आदमी लोग झूठ बोलते हैं। वहाँ गुरु महाराज अपनी गोद में बिठाकर अपने बच्चों को सुख ही देते हैं। इतनी बर्फ रहने के बाद भी ऐसा लगता है कि हम वहीं रहें, आने की इच्छा ही नहीं होती। गुरु महाराज की ऐसी कृपा है, वहाँ कोई भी तकलीफ नहीं है। खाना पीना रहना सोना सब की व्यवस्था है। ऊपर जो गोविंद घाट गुरुद्वारा है नीचे, वहाँ भी रहने की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था, चाहे 10,000 20,000 आदमी आ जाए, संगत आ जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वहाँ से 7 किलोमीटर ऊपर गोविंद धाम गुरुद्वारा है। वहाँ भी पहाड़ों के ऊपर बाहर होटल बनी हुई हैं, डॉक्टर हैं, गुरुद्वारे के अंदर हॉस्पिटल है। यदि कोई भी तकलीफ है तुरंत डॉक्टर पहुँच जाते हैं। वहाँ कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। 24 घंटे लंगर चलता है और खाने पीने की भी कोई व्यवस्था मतलब कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। उसके बाद वहाँ से 7 किलोमीटर ऊपर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है, जहाँ दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने पिछले जन्म में 100 वर्ष बैठकर तपस्या की थी। वहाँ भी खिचड़ी लंगर की व्यवस्था है और चाय की, प्रसाद की, कढ़ा प्रसाद भी इतनी देर बनती है, जितनी संगत आ जाए कम नहीं होता। खिचड़ी प्रसाद भी पूरा दिन भर चलता है और ऑक्सीजन की कमी अगर कुछ नहीं है, वहाँ सब अच्छा गुरु महाराज अपनी गोद में बिठाते हैं अच्छे से, कोई तकलीफ नहीं है। आनंद है गुरु के साथ जब दरबार में आप बैठे, विश्व की हाँ, कीर्तन ऐसे होता है जैसे गुरु महाराज खुद बैठकर, आप बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। इतनी रूहानी आवाज़, इतना बड़ा गुरुद्वारा है, बाहर से छोटा से दिखता है लेकिन अंदर इतना गुरुद्वारा है, 5,000 संगत भी बैठ जाएगी। और इतनी मनमोहक
गुरु महाराज के दर्शन हुए। इतना सोहना गुरुद्वारा है कि पूछो मत। सत्संग में इतना आनंद आता है, ऐसे लगता है कि यहीं रहे, वापस ना जाएं। आप कुछ बताइए कैसा लगा? स्वर्ण मंदिर धन धन हमारे चौथे गुरु धन धन श्री रामदास जी का है। वहाँ पहले जब हमारे गुरु रामदास जी छोटे थे बचपन में, तो वो चने बेचे करते थे, तो दुनिया उनके ऊपर हंसती थी कि चने बेचते हैं, चने बेचते हैं। तो उसने अपनी शिकायत की अपनी नानी को। वो अपनी नानी के पास रहते थे कि नानी, और सब लोग हंसते हैं, बोलते हैं तू चने बेचता है, चने बेचता है। और कोई भी उनके पास संत आता था तो वो चने फोकट में दे देते थे, सब संतों को खिला देते थे। ये नहीं सोचते थे कि मेरे को कल खाने के लिए नहीं है। तो उसकी नानी को शिकायत किया उसने कि सब लोग हंसते हैं, मैं चने बेचता हूँ। तो नानी ने रोकर गुरु महाराज के पास गुरुद्वारे गई, गुरु महाराज को बोली, तो गुरु महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया कि बेटा तू भी एक दिन ऐसा तेरा घर होगा कि इस संसार में किसी का घर नहीं होगा। जैसे आज स्वर्ण मंदिर सोने का जो गुरुद्वारा है, किसी की ताकत नहीं कि सोने का अपना घर बना सके, सोने का घर। वहाँ 1,50,000 संगत डेली लंगर छकती है। यहाँ तो 10 आदमी घर में मेहमान आ जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। और वहाँ भी इतनी सुंदर व्यवस्था, कोई तकलीफ नहीं। उनको हम ये कहना चाहते हैं कि गुरु महाराज के पास अरदास करनी है, क्योंकि अरदास में बहुत शक्ति है। सुबह शाम गुरुद्वारे जाना चाहिए, वहाँ मत्था टेकना चाहिए। गुरु महाराज को अरदास करेंगे तो गुरु महाराज सुनते हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MGTV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं। देखते रहिए MGTV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।